विश्वनाथ मम नाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। कर्क लग्न में पैदा होने वाले जो जातक हैं, आपके जीवन में क्या क्या परिवर्तन होता है, आपका भाग्योदय किस उम्र में होता है, आपके मित्र ज़्यादा होते हैं या शत्रु ज़्यादा होते हैं, आपके लिए कौन सा कार्य उचित होता है, बिजनेस अच्छा होता है या व्यापार अच्छा होता है, बिजनेस करें तो किस चीज़ का बिजनेस करें जो आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा, या नौकरी करें तो किस वर्ग में नौकरी करें जो हमारे लिए अच्छा हो। आपके लिए उपाय क्या है जिसे आपको फॉलो करना चाहिए, आपके स्वामी कौन हैं, तो एक एक करके सारी चर्चाएं मैं इस वीडियो में करूंगा। साथ ही साथ आपके लिए जो उपाय है वो भी बताऊंगा, तो लास्ट तक आप इस वीडियो को जरूर देखिएगा। जय श्री महाकाल, मैं राहुल तिवारी आप सभी का आपका अपने इस चैनल में हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्त, कर्क लग्न के जो जातक हैं, इनके जो स्वामी हैं वो चंद्रमा महाराज हैं। चंद्रमा आपके स्वामी हैं, जिसके वजह से आपका जो मन रहता है वो बड़ा ही चंचल रहता है। कर्क लग्न वाले जो भी जातक होते हैं, दिखने में सुंदर होते हैं, गोरे होते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे नहीं होते हैं, दुबले पतले शरीर के होते हैं, पर ताकत भरपूर होता है इनके अंदर। ऐसे व्यक्ति बात करने में निपुण होते हैं। इनका प्रभाव अपने दुश्मनों पर भी पड़ता है। आपके जितने मित्र हैं उससे ज़्यादा आपके पास शत्रुओं की संख्या रहती है। ऐसे व्यक्तियों के शत्रु अधिक होते हैं। जलन की भावना आपसे जो आपके लोग हैं वो ज़्यादा रखते हैं। आपके पास मित्रता बहुत कम लोग करते हैं, लेकिन जो लोग करते हैं वो पूर्ण रूप से आपका पक्ष लेते हैं और आपके साथ जो भी होता है वो निभाते हैं। आपके मित्रों की संख्या कम होने से आप भी उनको पूरी तरह से श्रेष्ठ तरीके से उनका मान सम्मान करते रहते हैं। ऐसे व्यक्ति मिष्टान भोगी होते हैं। मधुरम प्रियम, आपके लिए मीठा अधिक पसंद होता है खाने पीने में। तीखी वस्तुओं का आप बहुत ज़्यादा उपयोग खाने में नहीं करते हो। कर्क लग्न में जो जातक जन्म लेते हैं, ऐसे जातक स्वभाव से देखा जाए तो स्पष्ट रूप से आपके सामने जो आपकी बात है वो बोलने में जरा सा भी हिचकते नहीं हैं। यदि आप गलत हैं तो आपके सामने आपके मुंह पर ही आपका जो कार्य है वो बता देना, समझा देना, जिससे आपके जाने के बाद कोई भी पीठ पीछे बात करने की आपकी आदत नहीं होती है। मन आपका चंचल होता है। आप एक तरीके से शरारती प्रवृत्ति के आदमी हो। यदि आपसे कोई शरारत कर लेता है तो आप उसे जीवन पर्यंत छोड़ते नहीं हो। जब तक आप बदला नहीं ले लोगे तब तक आपके मन में शांति नहीं रहेगी। आपसे कोई पैसा ले लेता है तो आप भूल जाते हो, लेकिन यदि आपसे कोई बात विवाद कर ले तो आप कभी भी नहीं छोड़ते हो, नहीं भूलते हो। बदला लेने में आप निपुण हो। ज़्यादातर आपके दोस्त जो शत्रु आपसे बन चुके हैं वो आपसे परेशान रहते हैं। आपके नीतियों से, आपके भाषा की वजह से, आपके जवाबदेही की वजह से, आपका जो कार्य करने की शैली है उससे वो परेशान हो जाते हैं। आप अपने परिवार को लेकर हमेशा चिंतित रहते हो। आप अपने परिवार की देखरेख पूर्ण रूप से करते हो, लेकिन उसका रिजल्ट आपका परिवार आपको नहीं देता है। आपका और आपके पत्नी के बीच विवाद 30 साल की, यदि आपकी शादी हो चुकी है, यदि आपका उम्र 30 साल हो गया है, तब आपका विवाद 30 से लेकर 40 तक जो ये 10 साल का गैप रहेगा, इसमें आपके पत्नी के साथ आपका विवाद अधिक बढ़ेगा। यदि आप स्त्री हैं तो आपका पति के साथ विवाद बढ़ेगा। बहुत ज़्यादा आप काम के प्रति अपने आप को लिप्त पाते हो। 30 साल की उम्र में आपका 1 या 2 के साथ अफेयर वगैरह ज़्यादातर कुंडली में जो चंद्र राशि वाले हैं देखा जाता है। कर्क लग्न में जो जातक जन्म लेते हैं, इनका 1 से नहीं, 2 से नहीं, 3 से नहीं, कई के साथ इनका अफेयर हो सकता है। ये धर्मशील होते हैं, धर्म के प्रति आस्थावान होते हैं, शिव के अनन्य भक्त होते हैं, शिव इनके इष्ट होते हैं, मौजी होते हैं। बहुत ज़्यादा इनकी दिशा जो होती है कभी कभी गलत हो जाती है। पीने खाने की थोड़े बहुत शौकीन होते हैं। द्रव्य का प्रमाण अधिक लेते हैं। ये ऐसे व्यक्ति का जो भाग्य का उदय होता है, यदि देखा जाए तो 16 से 17 साल की उम्र में ही आपके भाग्य का उदय हो जाता है।
लेकिन आपको स्ट्रगल जो करना पड़ता है वो आपकी बुरी आदतों की वजह से करना पड़ता है। आप स्त्री पक्ष में पढ़ के या पुरुष पक्ष में स्त्री हैं पढ़ के आप अपना समय खराब करते हैं, जबकि आपका जो भाग्य का उदय है वो 16 से 17 साल में ही आपका भाग्य का उदय हो जाता है। आपको ज़्यादातर बिजनेस लाइन में जाना चाहिए। नौकरी की अपेक्षा आप बिजनेस अधिक महत्व रखते हैं और उसमें कामयाब भी हो जाते हैं। नौकरी यदि आप करते हैं तो आप जहाँ पे मेहनत का प्रमाण कम हो, जहाँ पे आप सलाह दे सको, बात कर सको, समझा सको, ऐसी जगह पे आप यदि कार्य करेंगे तो वहाँ पे आपका विकास ज़्यादा होगा। बिजनेस में यदि आप फर्नीचर का काम करते हो, केमिकल का काम करते हो, ऐसी जगह पे आपका कार्य आपको आगे ले जा सकता है। बिजनेस में आपको ज़्यादा महत्व रखना चाहिए। 30 साल के बाद आपका थोड़ा सा वाद विवाद बढ़ेगा परिवार के साथ। 30 से 40 साल का जो ये आपके पीरियड होते हैं, इस समय आपके पास टेंशन, प्रेशर, डिप्रेशन ये ज़्यादा होता है। लेकिन 43 साल के बाद जैसे आपकी उम्र आती है वहाँ पे पुनः आपका भाग्य उदय होता है। इस समय आप जो कमी रह जाती है आप उसे निश्चित रूप से पूरा कर लेते हैं। भाग्य आपका साथ बार बार देता है, पर आपकी जो वाणी है बहुत ही सरल और बहुत ही सुगमता से हर किसी को समझ में आ जाती है। इसके वजह से आपको कई बार बेनिफिट मिल जाता है और कई बार आपकी जो बातें हैं किसी को नहीं समझ में आती है तो खामियाजा भी उठाना पड़ जाता है। कर्क लग्न के जो जातक हैं अपने लिए उपाय क्या करें आप? आपके उपाय के लिए मैं बता दूं, आपको हर सोमवार के दिन शिव जी की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, शिव जी की स्तुति करनी चाहिए, राम जी की स्तुति करनी चाहिए, जिससे आपकी कुंडली के जो चंद्रदेव हैं वो मजबूत हो जाए। साथ ही साथ सोमवार के दिन आप सफ़ेद चंदन, सफ़ेद वस्त्र धारण करना प्रारंभ कर दीजिए। इससे आपके कुंडली के जो चंद्रदेव हैं वो मजबूत हो जाते हैं। चंद्रमा चंचलता का प्रतीक है, मन का प्रतीक है, इसलिए आपका मन भ्रमित नहीं हो, इसलिए शिव की आराधना करना आप स्टार्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आपकी और भी कोई समस्या है तो आप हमें कमेंट में अपना नाम अपनी समस्या लिख के सेंड कर सकते हैं। साथ ही साथ अपने व्यक्तित्व को इतना महान बनाइए कि जो बड़े हैं आपसे सम्मान पा सके, जो छोटे हैं आपसे प्रेम कर सके और कोई भी स्त्री आपसे सहजता से बात कर सके। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो, मंगल हो, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।